पॉलिसी ऑप्शंस टू स्ट्रेंथन स्मॉल स्केल फार्मर्स। हम कुछ देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको अडॉप्ट करते हुए हम स्मॉल स्केल फार्मर्स की जो है उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो पब्लिक सेक्टर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्पिंग स्मॉल फार्मर टू ओवरकम constraint to increase productivity, participate in agriculture markets, and generate income to achieve good food security. Traditional policy prescriptions have tended to assume that price and trade policies can be used to meet food security and development objectives by providing appropriate incentive to the producer. अब प्रोड्यूसर कौन सा? वो स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसर, उसमें जो प्राइस है और ट्रेड है इसकी पॉलिसीज को. However, even in the situation where local market are well integrated with the international market, आजकल आप देखते हैं कि हमारी जो लोकल मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा इंटेग्रेटेड है. तो लेकिन इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं, वो ज़्यादातर जो है हमारा लार्ज स्केल फार्मर्स है, जो लार्ज स्केल फार्म पे जो हो रहा है चीज़ें, वो बेनिफिट्स ज़्यादा उठा जाते हैं. तो फिर ग्रेटर मार्केट इंटेग्रेशन जो है वो हमारे अमंग द स्मॉल होल्डर्स कैन बी फैसिलिटेटेड by the provision of enable environment, better rural infrastructure such as roads, physical markets, storage facilities, जो कि रूरल एरियाज में जो हमारे स्मॉल होल्डर्स हैं वो ऑन फार्म अपनी फसल क्यों बेचते हैं कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ उनकी सराउंडिंग्स में, उनके एरियाज़ में अवेलेबल नहीं होती. तो उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, will reduce transaction cost and enable farmers to reach the market. Intervention to ensure land tenure, जो land tenure reforms हैं वो भी बहुत ज़्यादा हद तक किरदार अदा कर सकती हैं स्मॉल होल्डर्स की स्ट्रेंथन होने का. Provision of education in rural areas is essential if small holders are to participate in market, as small farmers cannot trade on sophisticated chains if they are neither literate nor numerate and lack of the ability to organize supplies and confidence to partner with buyers. कि जब एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी लेवल नहीं है, तो फिर जो हमारी हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन की, तो वो चीज़ का फ़ायदा ही नहीं होगा. तो इसलिए एजुकेशन की प्रोविज़न जो है रूरल एरियाज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम अपने स्मॉल होल्डर्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. इट इज़ आल्सो इम्पेरेटिव दैट पॉलिसीज़ रिड्रेस जेंडर एंड अदर इनइक्वालिटीज़. अब जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है. वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी स्मॉल होल्डर्स को और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी, क्योंकि जो ख़वातीन हैं, हम जेंडर की अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ऑन फॉर्म भी आप देखते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस में आप देखते हैं, जो स्मॉल स्केल किचन गार्डनिंग में आप देखते हैं, जो लाइफ स्टॉक की बात आप करते हैं, तो उसमें हमारी ख़वातीन का बहुत ज़्यादा किरदार है, हमारी रूरल ख़वातीन का बहुत ज़्यादा किरदार है. तो रूरल ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए जो जेंडर और ऑल अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसको भी हमें ख़त्म करना होगा. शेपिंग द राइट इन्वायरमेंट फॉर स्मॉल होल्डर्स इज़ एन एसेंशियल बट फेयरली पैसिव अप्रोच टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट, अब रूरल डेवलपमेंट की हम बात जब करते हैं तो हम रूरल डेवलपमेंट, जब हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी तभी हमारी रूरल डेवलपमेंट होगी. ए मोर एक्टिव रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर इंटेल्स द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म टू लेवरेज ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर. अब प्राइवेट सेक्टर की बात होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है, जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैकेनिज्म कैन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बाय स्मॉल होल्डर, reduce transaction cost and build trust between smallholder traders and producers. Government have an important role to play in
identifying appropriate measures to address the key binding constraint to smallholders participation in both output and input market. गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और गवर्नमेंट अपना रोल प्ले भी कर रही है. बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं स्मॉल होल्डर्स के लिए, स्पेशली जो कर्जा जात है, जो क्रेडिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं. उनके फर्टिलाइज़र की कीमतें रिड्यूस करके उस पर सब्सिडीज़ दे के प्रोवाइड की जा रही हैं. और बेशुमार ऐसी जो स्कीम्स हैं वो एग्रीकल्चर और स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के लिए ऑफ़र की जा रही हैं. तो हम देखते हैं कि न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम दिस कॉन्स्ट्रेंट, इन पर्टिकुलर द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सेल फोन यूजेज. अब सेल फोन यूजेज की हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम जो अपने स्मॉल होल्डर्स तक पहुंचने की अप्रोच है, स्मॉल होल्डर्स को हम जो अपना मैसेज देते हैं, जो अगर हम उसके लिए जितने भी पॉलिसी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर जो उनके लिए कर रहा है, या जो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए कर रहा है, या जो क्रेडिट्स उनके लिए अवेलेबल है, पेस्टिसाइड्स के हवाले से हम बात करते हैं, फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करते हैं, वाटर के हवाले से बात की जाती है, लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसकी बात की जाती है. इस तरह की तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम समझते हैं कि हमारे स्मॉल होल्डर्स तक पहुंचनी चाहिए, तो वो ये टेक्नोलॉजी का जो हम न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, स्मॉल जो सेल फ़ोन की हम बात करें या स्मार्टफोन्स की बात करें, तो उसके थ्रू उसकी इतनी ज़्यादा जो अब एडॉप्शन हो गई है, उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि फ़ौरी तौर पे हम अपने किसान तक, हम अपने स्मॉल होल्डर्स तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं. फिर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स रिफॉर्म्स करके इनमें स्मॉल होल्डर्स की जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है. एग्री टैक्सेस को देखा जा सकता है, जो फाइनेंस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनको देखा जा सकता है. फिर जो क्लोज कोलैबोरेशन है between banking sector and the government is also crucial in designing innovative credit instruments. तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है स्मॉल फार्मर्स को, और बैंक का जो रोल है उसको भी हमें मज़ीद बेहतर बना के अपने स्मॉल होल्डर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है.